जय माता की दोस्तों। तो चलिए गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन पे सुनते हैं माँ त्रिपुर सुंदरी की कथा। 10 महाविद्याओं में त्रिपुर सुंदरी माता तीसरी महाविद्या मानी जाती है। माँ त्रिपुर सुंदरी को बाला, राजेश्वरी, कामेश्वरी, कामाक्षी, षोडशी, ललिता इन सभी नामों से माता को जाना जाता है। अगर माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ बिल्कुल शांत मुद्रा में भगवान शिव की नाभि से निकले हुए कमल पर विराजमान रहती हैं। माँ की भुजाओं में पाश, अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश और यमराज जी अपने मस्तक पर धारण करते हैं। माँ के 3 नेत्र हैं और माँ ने अर्धचंद्र को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार जब सती वियोग के बाद भगवान शिव सती वियोग में लीन रहने लगे, ऐसे में भगवान शिव ने अपने सभी कर्मों का भी त्याग कर दिया था। भगवान शिव के वियोग में लीन रहने के कारण पूरे संसार में व्याधि उत्पन्न हो रही थी, जिससे संचालन भी खराब हो रहा था सृष्टि का। दूसरी ओर ताड़कासुर ने भगवान ब्रह्मदेव से वरदान पाकर आतंक मचा रखा था, क्योंकि उसका वध केवल और केवल भगवान शिव के पुत्र से ही हो सकता था। उसने यह वरदान भी सोच समझकर मांगा था, क्योंकि उसे लगता था शिव तो औघड़दानी है, वे तो विवाह करेंगे नहीं, इसीलिए ही उसने ऐसा वरदान मांगा। अब तो समस्त देवताओं ने भगवान शिव को ध्यान में से उठवाने के लिए भगवान कामदेव को और उनकी पत्नी रति को वहां पर शिवजी के पास भेजा। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ अपनी गहरी लीन साधना में बहुत ज़्यादा लीन थे। जब कैलाश पर्वत जाकर भगवान कामदेव ने अनेकों प्रयास किए, तब भी शिवजी नहीं बाहर आए, वो नहीं जगे। तब भगवान कामदेव की ऐसी हरकतों से भगवान शिव को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया, जिससे तीसरे नेत्र खुलने के कारण कामदेव जी भस्म हो गए। इसके बाद उनकी पत्नी रति ने बहुत ज़ोर ज़ोर से भगवान शिव के आगे विलाप करना शुरू कर दिया, जिसे देख भगवान शिव ने कहा कि जब द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जन्म लेंगे, तब उनके पुत्र के रूप में भगवान कामदेव भी उत्पन्न होंगे। ऐसा वरदान उन्होंने माता रति को दिया। माता रति के वहाँ से जाने के बाद एक गण ने जो कामदेव की भस्म थी, उनसे एक मूर्ति का निर्माण किया, जिसमें से एक पुरुष जागृत हुआ, जिसका नाम भगवान शिव ने भांड रखा। भगवान शिव के रौद्र रूप के कारण उत्पन्न हुआ था वो, इसलिए भांड पूरे तीनों लोकों में अपने उत्पाद मचाने लगा। उन्होंने त्रिदेवों पर भी आक्रमण करने का सोचा। इसके बाद इंद्रदेव भगवान नारद मुनि के पास पहुँचे। अब श्री नारद मुनि जी ने उनको यह सुझाव दिया कि आप सभी माँ आदि पराशक्ति की उपासना करें। माँ की उपासना करने के बाद जब माँ ने एक रूप धारण करा, तो वह रूप त्रिपुर सुंदरी के नाम से विख्यात हुआ और माता त्रिपुर सुंदरी ने उस भांड का वध कर दिया। इसी प्रकार से जो कोई भी गुप्त नवरात्रि में तीसरे दिन पे माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करता है एवं साधना करता है, उसे बड़ी आसानी से माँ फल देती हैं और उसे सारी इच्छाएं उसकी पूरी करती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी भक्तों को वैभव, यश, समृद्धि, सुख ये सब देने वाली माता हैं। शास्त्रों में माँ त्रिपुर सुंदरी को तीसरी महाविद्या कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी तीनों लोकों में सबसे सुंदर है
माँ त्रिपुर सुंदरी को तांत्रिक पार्वती भी कहा जाता है, क्योंकि ये देवी पार्वती के प्रतिनिधित्व करने वाली देवी भी कहा जाता है। माँ त्रिपुर सुंदरी एक 16 साल की बहुत सुंदर कन्या के रूप में दिखाई देती हैं। शास्त्रों में हमें देखने को मिलता है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का रंग सुनहरा, हल्का सुनहरा होता है। माँ 16 कलाओं से युक्त होती हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी करोड़ों सूर्य का प्रकाश अपने अंदर समाहित किए हुए होती हैं। माँ की साधना करने से इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। माँ षोडशी को यौवन और आकर्षण की देवी भी माना जाता है। इनका पूजन करने से आकर्षण और सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। मान सम्मान पद प्राप्त करने के लिए या फिर किसी शत्रु से मुक्ति पाने के लिए या फिर किसी को अपनी ओर सम्मोहित करने के लिए भी माँ की पूजा की जाती है। माँ की पूजा करने पर सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर आपके पास सफ़ेद रंग की ना हो तो आप कोई भी हल्का रंग का कपड़ा धारण करके, वस्त्र धारण करके माता की पूजा कर सकते हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या साधना करने से आसानी से इंसान को ऐश्वर्य, सुख, हर तरह का लाभ प्राप्त होता है। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। जय माता की, जय माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी।